हाय गाइस, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स जरा देख लेते हैं आज, और फिर इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कुछ बेसिक से रूल्स हैं, पहले तो वो समझ लिए जाएं। फर्स्ट कि कंजुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज इनएफेक्टिव। ठीक है, इनएफेक्टिव फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। इनएफेक्टिव फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि लेट सपोज कि किसी सिस्टम में किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट है, और मैं उस सिस्टम का पीएच निकाल रहा हूँ या पीओएच निकाल रहा हूँ, तो वो जो कंजुगेट पड़ा हुआ है मेरे सोल्यूशन के अंदर में, उसके पड़े होने की वजह से मेरे सोल्यूशन में या मेरे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम कंजुगेट देखते हैं कि कंजुगेट एक्चुअली में है क्या। लेट सपोज इफ आई से कि NaOH को मैंने पानी में डाला, तो NaOH एक्वस बनेगा, और NaOH एक्वस बनने के बाद में ये पानी के अंदर टूट भी सकता है Na प्लस एक्वस में प्लस OH माइनस एक्वस में। ठीक है, NaOH मेरा बेस था। इस बेस की जो वर्किंग सिस्टम था, या जो भी आदमी था जो उसकी बेस की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा था, वो एक्चुअली में OH माइनस था, जो इसकी वजह से एसोसिएट हो रहा था। सो OH माइनस इज बेस हेयर एंड द Na plus इज एसिड ओवर हेयर। Na plus इज एसिड ओवर हेयर। अब मैं Na plus को एसिड ऐसे कह सकता हूँ कि Na plus OH माइनस के साथ ऐड होकर के NaOH बना सकता है। इट इज़ प्योरली अ पॉसिबल इक्वेशन। Na प्लस हो पानी के अंदर में, OH माइनस हो पानी के अंदर में, आप पानी को वेपराइज करके हटाने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको NaOH मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो Na प्लस OH माइनस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो OH माइनस को ऐड कर सकती है वो क्या है, हमारी एसिड है। सो Na प्लस इज एसिड ओवर हेयर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ Na प्लस इज conjugate acid of NaOH। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूँ, Na प्लस मेरे लिए एसिड था, NaOH मेरे लिए बेस था, और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल थे। तो मैं कहने को ये कह सकता हूँ कि Na प्लस इज कंजुगेट एसिड ऑफ NaOH, और ये भी कह सकता हूँ NaOH इज कंजुगेट बेस ऑफ Na प्लस। मैं ये भी कह सकता हूँ NaOH इज कंजुगेट बेस ऑफ Na प्लस। सो एक्चुअली द स्टेटमेंट वी कैन राइट इज Na plus and NaOH are conjugate acid base pair respectively। ठीक है, Na plus and NaOH are conjugate acid base pair respectively। अब लेट सपोज मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ। मैं जस्ट लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास अमोनिया है। मैं अमोनिया की बात करता हूँ। ठीक है, अमोनिया NH4OH है, और NH4OH कन्वर्ट हो सकता है NH4 प्लस OH माइनस।
लेकिन अगर अमोनिया की रिएक्शन मान लीजिए मैं CH3 माइनस से आ रहा हूँ, अमोनिया की रिएक्शन CH3 माइनस से होती है। CH3 माइनस देखिए मतलब स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होने की वजह से वो अमोनिया से भी H प्लस निकाल सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है NH2 माइनस प्लस CH4 में, ठीक। तो अब मैं तीन चीज़ों को लेके चलता हूँ, एक है NH2 माइनस, एक है अमोनिया और एक है NH4 प्लस। NH2 माइनस NH3 में इंटर कन्वर्ट हो सकता है, NH3 और NH4 प्लस आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी तरीके से आप चाहो तो NH2 माइनस को NH4 प्लस तक भी ले जा सकते हो। इसको मैं बुला रहा हूँ ABC, ABC नहीं बुला रहे हैं, XYZ बुला लेते हैं, ठीक है ना। NH2 माइनस और अमोनिया को पहले अच्छे से देखें। NH2 माइनस प्लस H प्लस गिव्स अमोनिया, तो NH2 माइनस एक H प्लस को ऐड कर सकता है। तो इन दिस रिएक्शन, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, NH2 minus is acting as base and ammonia over here is acid. Okay. तो मैं कह सकता हूँ NH2 minus is conjugate base of ammonia. Ammonia is conjugate acid of NH2 minus. ठीक, दूसरी इक्वेशन को देखें, अमोनिया प्लस H प्लस गिव्स NH4 प्लस। इस इक्वेशन में दिस वन इज एसिड, दिस वन इज base and this one is acid. So NH4 plus is conjugate acid of NH4 plus is conjugate acid of ammonia, and ammonia is conjugate base of NH4 plus. इतना ये जो हमने यहाँ से बात की है, ठीक है, इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करके अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर पूरा ऊपर से रिवाइज कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो X Y Z NH2 माइनस अमोनिया माइनस, X is conjugate base of Y, Y is conjugate acid of X, Y is conjugate base of Z, Z is conjugate acid of Y, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अमोनिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया है क्या, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज अमोनिया, एसिड और बेस, ठीक है। देखिए बहुत सारे सवालों का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब इतना आसान नहीं है कि मतलब मैं इसका कोई बहुत ही परफेक्ट आंसर दे पाऊँ, ये कह दूँ कि ये एसिड है या बेस है। मैं ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर समझाने की कि आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं या किस तरह से आपको आइडिया क्लियर हो सकता है। तो जो मैं आंसर लिखना चाहूँगा कि अमोनिया, इसका KB 1.8 इंटू 10 की पावर -5 होता है, और मैं इस इंफॉर्मेशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी आदमी इस सवाल का जवाब दे रहा है उसके पास ये इंफॉर्मेशन है। देन आई विल से अमोनिया इज both acid and base
with higher percentage of basic character so a solution of ammonia so a aqueous solution of ammonia will be basic. मुझसे पूछा है अमोनिया क्या है, एसिड है बेस है? भाई दोनों है। एसिड कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है। एसिड कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में उसका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा इन्हेंस्ड है, जिसकी वजह से पानी में डालने पर वो आपको बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उसका शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ पे वापस आइएगा, मतलब कई बार आपको आना भी पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रूव करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट इज द एसिड बेस इक्विलिब्रियम constants of conjugate acid base pair, ठीक है, when multiplied together they give value of equilibrium constant of water if, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरे चैप्टर में ही मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, लेकिन फिर भी if the solvent taken was water। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास NH2 माइनस था, अमोनिया था और NH4 प्लस था। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मेरी इतनी ही दुनिया है, अमोनिया की रिगार्डिंग इतनी ही दुनिया है, जबकि मैं और एक्सटेंड कर सकता था, NH2 माइनस भी बना सकता था और N3 माइनस भी बना सकता था। मैं फ़िलहाल मान के चल रहा हूँ कि इतना ही है, इनके बारे में बात करनी। ये बेस था, ये NH2 माइनस के रिस्पेक्ट में एसिड था और ये NH4 प्लस के, मतलब NH2 माइनस जो था वो सिर्फ बेस था। अगर इन तीनों की बात की जाए तो अमोनिया मेरा NH2 माइनस के रिस्पेक्ट में एसिड था और NH4 प्लस के रिस्पेक्ट में बेस था। NH4 प्लस यहाँ पे सिर्फ अभी एसिड था। तो इसके लिए मैं Kb डिफाइन कर सकता हूँ, इसके लिए Ka भी डिफाइन कर सकता हूँ, Kb भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसके लिए Ka डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज इसको Kb1 कह दूँ, Ka1 कह दूँ, Kb2 कह दूँ, Ka2 कह दूँ। ठीक है ना, मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा Ka1 इंटू Kb1 इज इक्वल्स टू Kw एज वेल एज Ka2 इंटू Kb2 इज इक्वल्स टू Kw। ये चीज़ मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आप एक पेयर लीजिए जो एसिड बेस कंजुगेट्स हों आपस में, NH2 माइनस और अमोनिया मैंने लिया, जैसे ये बेस था ये एसिड था, तो इसका बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू किसके बराबर होगी? Kw के। इसी तरह से अगर आप ये पेयर लेते हैं तो इनके कांस्टेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? Kw के। Ka1 इंटू Kb2 इसका कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है, Kb1 एंड Ka2 इनका भी कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो Kw वाला टर्म आता है सिर्फ ध्यान रखिएगा किसके लिए आता है? जो इमीडिएट कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, इमीडिएट वर्ड देखिएगा। अब मैं ये प्रूव कर लूँ, मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करूँ यहाँ से, तो मैं कहूँगा NH2 माइनस
NH2 माइनस। अब देखिए मुझे NH2 माइनस के लिए Kb चाहिए, है ना। NH2 माइनस के लिए Kb चाहिए, तो Kb चाहिए तो कोई Kb कैसे आएगा इसका, मुझे Kb इसमें से OH माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं OH माइनस जनरेट कराऊँ, तो OH माइनस जनरेट कराने के लिए मैं इसमें वाटर डाल दूँ और ये कन्वर्ट हो अमोनिया में प्लस OH माइनस में। तो Kb1 विच इज़ रिगार्डिंग NH2 माइनस, ये हो जाएगा अमोनिया कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH2 माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। और मुझे अब चाहिए Ka1 भी चाहिए, Ka1 मुझे चाहिए अमोनिया के हिसाब से। अब अमोनिया के हिसाब से मुझे Ka1 चाहिए, तो अमोनिया को मुझे इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि H प्लस आ जाए, तो ये NH2 माइनस हो जाएगा। Ka1 which was regarding ammonia, I will say that is H plus concentration into NH2 minus concentration अपॉन अमोनिया कंसंट्रेशन, ठीक है। Ka1 इंटू Kb1 कर ले रहा हूँ मैं, K1 इंटू Kb1, K1 इंटू Kb1 देखिए क्या हो जाएगा, Kb1 K1 था आपका H प्लस इंटू NH2 माइनस अपॉन अमोनिया इंटू Kb1 आपका था अमोनिया इंटू OH माइनस, अमोनिया इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH2 माइनस, ठीक है। देखिए NH2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अमोनिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Ka1 इंटू Kb1 ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके Kw, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। Ka2 Kb2 वाले को, Ka2 था आपका अमोनियम आयन के हिसाब से, Ka2 आपका था NH4 प्लस के हिसाब से, और Kb2 आपका था अमोनिया के हिसाब से। तो मैं इक्वेशन लिखूँ, तो मैं अमोनियम आयन की इक्वेशन लिखूँगा, अमोनियम आयन की इक्वेशन लिखूँगा अमोनिया प्लस H प्लस। देखिए अगर आप K के हिसाब से इक्वेशन लिख रहे हो तो आपका H प्लस जनरेट होना चाहिए, Kb के हिसाब से इक्वेशन जनरेट लिख रहे हो तो OH माइनस होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखिए। तो NH4 प्लस अमोनिया प्लस H प्लस, तो Ka2 हो जाएगा आपका H प्लस इंटू अमोनिया अपॉन NH4 प्लस, ठीक है। और मैं Kb2 ऑफ अमोनिया की इक्वेशन लिखूँगा तो अमोनिया प्लस वाटर gives NH4 प्लस OH माइनस, और Kb2 हो जाएगा आपका NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन अमोनिया। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा Ka2 इंटू Kb2 इज इक्वल्स टू, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा Kw, ठीक है। लेट सपोज मैं एक एसिड लेता हूँ H4A, H4A से एक H प्लस हटाऊंगा तो ये बनेगा H3A माइनस, एक और H प्लस हटाऊंगा तो ये बनेगा H2A2 माइनस, एक और H प्लस हटाऊंगा तो HA3 माइनस, एक और H प्लस हटाऊंगा तो A4 माइनस। A4 माइनस से मैं H प्लस नहीं हटा सकता, इसमें एक्स्ट्रा H प्लस नहीं डाल सकता हूँ, तो इट इज़ प्योरली एसिड। H3A माइनस ये बेस है H4A के रिस्पेक्ट में, और एसिड है H2A माइनस के रिस्पेक्ट में। इसी तरह H2A2 माइनस इज बेस विद रिस्पेक्ट टू H3A माइनस, and H2A2 minus is acid with respect to HA3 minus. Now HA3 minus is again base with respect to H2A2 minus, and acid with respect to A4 minus, and A4 minus is only base, ठीक है। देखिए बाद में हम एक टर्म पे भी जाएंगे जहाँ पे हम कहेंगे कि भाई एक ही आदमी है जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। तो वो एक अलग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये 4 स्पीसीज़ 5 स्पीसीज़ मेरे पास थी, तो कौन कौन कैसा कैसा वर्क कर सकता है। सो इसके लिए मैं Ka1 लिख रहा हूँ,
KB1 Ka2 लिख रहा हूँ, KB2 Ka3 लिख रहा हूँ, KB3 Ka4 लिख रहा हूँ, KB4 लिख रहा हूँ, KB4 लिख रहा हूँ। नाउ देखिए ये दोनों आपस में एसिड बेस है, ठीक है। तो Ka1 इंटू KB1 इज इक्वल्स टू Ka2 इंटू KB2 इज इक्वल्स टू Ka3 इंटू KB3 इज इक्वल्स टू Ka4 इंटू KB, ठीक है। ठीक है, देखिए अभी हमारे पूरे चैप्टर का आइडिया यही है, ठीक है। अभी हमारे पूरे चैप्टर का आइडिया यही है कि भाई आप किसी भी सिस्टम में, ठीक है, किसी भी सिस्टम में ये बताने में कामयाब हो पाओ कि एसिड बेस पेयर, कंजुगेट बेस पेयर्स कौन से हैं और उनके KB का रिलेशंस आप यूज़ कर पाओ। इस पूरे आज के लेक्चर का है। और एक छोटा सा और इसका यूज़ भी है कि भाई आप लेट सपोज मैं आपको एक स्पीसी दूँ X करके और कहूँ व्हाट इज कंजुगेट एसिड ऑफ X, तो आप ये बता पाओ व्हाट इज कंजुगेट एसिड ऑफ X। लेट सपोज इफ आई से मैंने आपको CH4 दिया, ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ CH4, ठीक है। अब कंजुगेट बेस निकालने के दो तरीके, या तो वन इज रिमूव H प्लस और ऐड OH माइनस, ठीक है। अब इसके पास में कोई खाली ऑर्बिटल होता नहीं है कार्बन के पास में जहाँ पे आप OH माइनस डाल पाओ, यहाँ पे H है तो मैं रिमूव H प्लस कर सकता हूँ। तो CH3 माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ CH4, ठीक है। एडिंग H प्लस के थ्रू कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपसे मान लीजिए यही सवाल पूछूं, फाइंड कंजुगेट एसिड ऑफ CH4, तो कंजुगेट एसिड CH4 निकालने के भी दो ही तरीके हैं, या तो आप ऐड H प्लस कीजिए या रिमूव OH माइनस कीजिए, ठीक है। ऐड H प्लस आप कर नहीं सकते क्योंकि कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है नहीं फिलहाल। OH माइनस निकालने के लिए ऑक्सीजन है नहीं, तो मैं सेफली यहाँ से कह सकता हूँ देयर इज नो कंजुगेट एसिड फॉर CH4, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ CH3 प्लस के लिए फाइंड कंजुगेट बेस ऑफ CH3 प्लस, ठीक है। अब कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे आप, या तो आप H प्लस रिमूव करें या OH माइनस ऐड कर दें, ठीक है। कंजुगेट बेस निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, रिमूव H प्लस और ऐड OH माइनस, ठीक है। कोई भी आप तरीका यूज़ करें, आप कहें CH2 2 प्लस H प्लस रिमूव करने के बाद में, या आप कहें CH3 OH, और दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा हो उसको आप टिक कर लें, ठीक है। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ अमोनिया, फाइंड कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, एक सवाल, एंड कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। देखिए कंजुगेट एसिड निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, कंजुगेट एसिड के लिए कंजुगेट एसिड निकालने के लिए या आप क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं, ऐड H प्लस और रिमूव OH माइनस। आपका आंसर NH4 प्लस आ जाएगा, रिमूव H प्लस का कोई आंसर आएगा नहीं,
कंजुगेट बेस निकालने के लिए रिमूव H प्लस, ठीक है, और ऐड OH माइनस। OH माइनस आप ऐड कर नहीं पाएंगे, रिमूव H प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा NH2 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ सकता है, आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि कोई आपको इस पे CX दे दी गई है और X का आपको कंजुगेट एसिड बताना है या कंजुगेट बेस बताना है, ठीक है। फिलहाल हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इतना सा था कि हम ये इक्वेशंस जो हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स की, इनका मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू KW के बराबर होती है एट दैट टेम्परेचर, अगर वो इक्वेशंस को मैंने वाटर के अंदर बनाया हुआ है तो, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्लियर रहना है। नेक्स्ट टर्न हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर के थ्रू सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वी विल मूव ऑन टू, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोगों ने अभी कर क्या रखा है, हम लोग ने सिंगल एसिड इसकी जनरल इक्वेशन कर रखी है, सिंगल एसिड की हम लोग ने जनरल इक्वेशन कर रखी है, सिंगल एसिड या सिंगल बेस की हम लोगों ने जनरल इक्वेशन कर रखी है, और मोनोप्रोटिक्स की, मोनोप्रोटिक्स मतलब सिंगल वैलेंसी की, ठीक है। अब इसी सिंगल वैलेंसी, ये जो हम लोग ने इक्वेशन सॉल्व कर रखी हैं, इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे दूसरे पार्ट्स पे। हम नए टॉपिक्स नहीं क्रिएट करेंगे, हम इसी जो भी हमें हमारे आंसर्स इस केस के आए थे, इसी आंसर्स को धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे दूसरे पार्ट्स पे। और जब दूसरे पार्ट्स पे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझा पाएगी ज़्यादा अच्छे से कि हमें किस तरह से एक्सटेंड करना है। तो इसको ठीक से कर लीजिएगा, पुराने जो भी आपके टर्म्स आए हुए थे अच्छे से कर लीजिएगा, सो दैट कि हम कल का लेक्चर और उसके ऊपर के सवाल कर पाएँ, ठीक है। लिंक देंगे ना बस।